समाज यानी एक दूसरे की हेल्प करना। अच्छा। तो ये हेल्प होती है, और समाज यानी एक दूसरे को उठाना, सबका साथ सबका विकास। ये आपने बोला कि हमारे में कुछ दहेज वेज तो नहीं है, मतलब गरीब की बेटी बड़े घर में जा सकती है आपके, पर हमारा उल्टा है, हमारा राजपूत परदेशी समाज में हमारी गरीब की बेटी तो गरीब के घर में जाएंगी, बड़े के घर में नहीं जाएंगी। नहीं, हमारे समाज में एक तो सोच अच्छी है। हाँ। और मैं कहूँगी सोच के कारण कि ऐसे पैसे, समाज का स्लोगन भी है, बोले कुछ हमारा समाज का मेन स्लोगन ये है क्या है कि लड़की बड़े घर में दो, लड़की लेते वक्त छोटे घर से लो। अच्छा। और देते वक्त बड़े घर में दो। क्या इसका रीजन? बचपन से अगर अच्छे पैसे वाले माहौल में है तो उसके संस्कार थोड़े से ऊंचे रहते हैं। हमारे समाज में तो उल्टा है, जैसे वो दहेज, वो तो दहेज देखते हैं पहले, उसका बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट है, डॉक्टर है। बिल्कुल होना ही करके, अच्छे संस्कार देके और पढ़ाई में पूरा खर्चा करके वो अपने को दे देते हैं। बराबर। तो वो अपन पैसे की कैसे उसके आश लगा अपेक्षा सकते हैं नहीं कर सकते। बल्कि देने का मैं तो कहूंगी कि वो दे, लड़की वाले दे, बात अलग है। समाज में दहेज की प्रथा बहुत है, जैसे कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, क्लास 1 अधिकारी, तो उनके रेट फिक्स रहते, तो ऐसे आपके समाज में कुछ रहता क्या दहेज? हमारे समाज में ये बात ही नहीं होती, ये बात होती हुंडे नहीं। की बात ही एक नहीं साड़ी होती। से भी आप उसको विदा कर सकते हैं, अरे ऐसा है हमारे में। तो मेन जो दूसरे समाजों में हम देखते हैं, हाँ। हमारे में ये सबसे अच्छी प्रथा है कि पैसे का नहीं है। और नेचुरली जो मंगलवार चैनल है उसको लाइव सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मैंने छोटे छोटे गांव थे जो विचार अलग अलग थे, उनको समाज से जुड़े हुए नहीं थे, उनको समाज से जोड़ा। देखिए दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक वधूवर सम्मेलन हुआ था, कच्छ गुजरात क्षत्रिय समाज। तो उस सर जी और मैडम से बातचीत करते हैं। आपका परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम प्रीति रविंद्र वरु है, मैं औरंगाबाद से हूँ और मराठवाड़ा प्रादेशिक प्रमुख अभी हूँ फिलहाल। अच्छा। आपका जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था और किस तरह से हुआ था, और उसमें रजिस्ट्रेशन कितने थे और आपका समाज कितना है? हमारा समाज लगभग 47,000 पब्लिक है हमारे। ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया की है। हाँ। और उसमें अभी जो रजिस्ट्रेशन हुए 800 रजिस्ट्रेशन हुए। अच्छा। 800 रजिस्ट्रेशन हुए थे। हाँ। उसमें 500 लड़कियों के थे और अच्छा। हाँ 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 800 रजिस्ट्रेशन हुए थे अभी हाल फिलहाल, लड़का और लड़की की मिक्स। तो ये कितना दिन प्रोग्राम चला था? ये 3 दिन का प्रोग्राम था। 3 दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ थी उसमें? उसमें एक्टिविटीज़ में थे हमारे लड़का लड़कियों के सांस्कृतिक प्रोग्राम हुए, उनके मिलने के एक्टिविटीज़ जो लड़का लड़कियों के हुए थे, उनका क्या बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन, सबको मिलाना। और हमारे स्पेशल ये हुआ कि 25-25 का एक ग्रुप बनाया था। अच्छा। उसमें एक एक मेंटोर दिए थे 4-4। वो किस तरह से, काय के लिए? वो इसलिए दिए थे कि लड़का लड़की आजकल स्टेज पे, जैसे हमारा पहले प्रोग्राम होता था कि लड़का लड़की स्टेज पे जाएं, उनका इंट्रोडक्शन दें और उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बारे में पूछते थे। और आजकल लड़का लड़की स्टेज पे नहीं जाते, उसके कारण ये एक चेंज प्रोग्राम करा था रायपुर में अभी कि मेंटोर रखे थे। अच्छा। कि आपको कोई यदि पहले लिस्ट दे दी जाती थी। हाँ। तो इंट्रोडक्शन उसमें लिस्ट में मालूम पड़ जाता कि अपने लायक किस तरह की लड़कियां हैं या लड़के हैं। हाँ। तो अपन को रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता था। हाँ। और वो रजिस्ट्रेशन से हम मेंटोर को फ़ोन करते हैं और वो मेंटोर हम दोनों को, जो जिसको मिलना है वो मेंटोर के सामने मिलते थे और बातचीत कराते थे। अभी मुझे ये बोलो, जो कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम जो खर्चा आता है, वो खर्चा किस तरह से आप उठाते हो? कैसा आता है पैसा, कैसा आता है आपके पास? रजिस्ट्रेशन का हमको, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कराते थे तो पर 500 रुपीज़ लेते थे। अच्छा। और खाने के जो भी आता था उनका अलग, खाने के अलग लिए जाते थे जो भी आता था। यदि 3 दिन के हैं वो अलग तरह से लेते थे, और ये रोज़ डेली कोई का कोई आ रहा है उनको खाना है, 100 रुपीज़ ऐसा रखा था। आपके समाज में इतने दानशूर है, आप जैसा बोल रहे हैं, मैडम जी ने बोला? बिल्कुल है। वो जो खाना जो दिया गया था उसकी कॉस्टिंग काफ़ी ज़्यादा थी। ये सब्सिडाइज रेट में 100 रुपये पर प्लेट लंच था, 30 रुपये पर प्लेट नाश्ता था, ऐसा। लेकिन तो दानशूर खुद हो के आगे आता है? सब
शुरू से नहीं आता है ऐसे। अभी तो आए हैं ये कार्यक्रम में जो दान देने वाले थे वो बिल्कुल आए थे। उन्होंने खुद सामने होके बोला कि एक दिन का लंच का जो भी कम होगा वो मैं दूंगा, जो भी कमतरता होंगे उसका भुगतान मैं करूंगा। ऐसा करके कार्यक्रम लिया गया। अब जैसे कि इन्होंने बताया कि सबसे पहले जैसा 23 तारीख से शुरू हुआ हमारा। अच्छा, 23 तारीख को जैसे लोग आए उनके रजिस्ट्रेशन हुए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे वो तो ठीक है, हाँ। फिर जो प्रत्यक्ष आए थे अच्छा, उनके रजिस्ट्रेशन हुए। उसके बाद एक संख्या मालूम पड़ी कि लड़के कितने आए और लड़कियां कितनी आई। अच्छा, और उस हिसाब से हर रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से उनके जो रजिस्ट्रेशन नंबर में बायोडाटा था। अच्छा, तो वो अगर लड़के को कोई लड़की बायोडाटा के हिसाब से पसंद आती थी तो हर 25 कैंडिडेट के पीछे एक मेंटर दिया गया था। और आपने स्टेज पे भी कुछ बोले कुछ जैसा आप बोले मुझे अभी बातचीत में, कुछ लड़कियां अगर 50-500 है और लड़के 1000 तो उनके लिए हमारे यहाँ एक काउंसलिंग भी हुई थी, आई ओपनिंग काउंसलिंग। कैसा, किस तरह से? उन्होंने बताया कि लड़के की संख्या कितनी है हमारे समाज में, लड़कियों की संख्या कितनी है। तो उन्होंने जो डाटा दिया था उस हिसाब से लड़के की संख्या जो कैंडिडेट्स है वो लड़के की संख्या तकरीबन 2200 थी, तो लड़की की संख्या 1400 थी। अच्छा, एक ये बात बताई उन्होंने। दूसरी ये बात बताई कि एज ग्रुप, फिर वो जो लड़कियों की संख्या है वो एज ग्रुप में बढ़ जाती। अच्छा, अब समझो मेरा लड़का समझो 30 साल का है, तो मैं 26 से 30 के ग्रुप में ही देखूंगा। अच्छा, बराबर, स्वाभाविक है। तो अब 26 से 30 के ग्रुप में 5-6 में जो भी लड़कियां हैं उसमें से कितनी है वो कम हो जाती। अच्छा, अब 26 से 30 में फिर ऐसी कोई लड़की है, कोई नौकरी करना चाहती है, कोई नहीं करना चाहती है। अब हमारा क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से फिर वो और बढ़ जाती। तो ऐसा जो प्रोबेबिलिटी देखने निकाले हमने, तो एक लड़के के पीछे मुश्किल से एक लड़की दो तीन लड़के आती, फिर वो सामने वाले अपने को पसंद करें, वो भी एक प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, और कुछ तुम्हारा समाज का स्लोगन भी है, बोले कुछ? हमारा समाज का मेन स्लोगन ये है, क्या है? कि लड़की बड़े घर में दो, लड़की लेते वक्त छोटे घर से लो। अच्छा। और देते वक्त बड़े घर में दो। क्या इसका रीजन, क्या है इसका कारण? इसका रीजन ये है कि पैसे वाली लड़की अगर गरीब घर में जाए तो वो भी एडजस्ट नहीं होती। हाँ। और बाकी तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हाँ। वो बचपन से अगर अच्छे पैसे वाले माहौल में है तो उसके संस्कार थोड़े से ऊंचे रहते। और एक मेरा सवाल है, जैसा कि अब मैं जो समाज से आता हूँ उस समाज में दहेज की प्रथा बहुत है। जैसे कि डॉक्टर है, कोई इंजीनियर, क्लास 1 अधिकारी, तो उनके रेट फिक्स रहते। तो ऐसे आपके समाज में कुछ रहता क्या दहेज? हमारे समाज में ये बात ही नहीं होती। ये बात होती नहीं, की बात ही नहीं साड़ी से भी आप उसको विदा कर सकते हैं। अरे ऐसा है हमारे में। तो मेन जो दूसरे समाजों में हम देखते हैं, हाँ। हमारे में ये सबसे अच्छी प्रथा है कि पैसे का नहीं है। और नेचुरली हर माँ बाप अपने बच्ची को यथाशक्ति देता ही है। वो लक्ष्मी है, वो अपनी लक्ष्मी को तो जो है मतलब खुशी से जो दे। हमारे समाज में तो उल्टा है, जैसे वो दहेज देखते हैं पहले, उसका बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट है, डॉक्टर है। बिल्कुल होना हमारे समाज में वो अपनी अपन लक्ष्मी ले रहे हैं। अरे लक्ष्मी को उन्होंने इतना बड़ा करा, अपने हाथ को सौंपते हो। अच्छा, उससे धन मांगना तो ये बिल्कुल गलत ही है। वो पूरी बेचारे उसको बड़े करके अच्छे संस्कार देके और पढ़ाई में पूरा खर्चा करके वो अपने को दे देते हैं। तो वो अपन पैसे की कैसे उसके आश लगा अपेक्षा नहीं कर सकते। बल्कि देने का मैं तो कहूंगी कि वो दे, लड़की वाले दे, बात अलग है, लड़के वाले। बराबर ऐसे बोला। अभी एक मेरे मंगलवार का चैनल, ये प्रथा के वजह से रेशो ऑफ मेल टू फीमेल कम होते जा रहा। फीमेल्स कम है। आज आप देखिए, ये भी एक आई ओपनिंग चीज है। अच्छा। लड़कियां कम है, लड़के 35, 36 साल के हो जा रहे हैं और शादियां नहीं हो रही। इसके कारण क्या है? और इसका कारण यही है दहेज। अब दहेज के डर से लड़कियां नहीं कर रहे, नहीं लोगों को लड़के ही होना, फिर वो रेशो खराब हो रहा। और मैं जैसा बोल रहा हूँ, आप जैसे गुजराती समाज से हो, मैं परदेसी राजपूत समाज से हूँ, तो जैसे कि समाज की परंपरा जो लुप्त हो रही है, इसके लिए आप क्या करते हो? जैसे आपके समाज, तो हम लोग, हमारे महिला मंडल भी है,
वो लोग अपने जो बुजुर्ग लोग हैं उनको साथ रखते हैं, उनको साथ रख के पुरानी जो भी परंपरा है, जैसे कि आप श्रावण महीने में अपन शीतला माता की पूजा करते, फिर क्या बोलते सप्तमी अष्टमी में श्रावण महीने में क्या करते, राखी पूर्णिमा में क्या क्या करते, ये पुराने लोगों को ही मालूम है। अपनी संस्कृति को पूरी संस्कृति को जीवित रखते हम, वो सब फिर से उच्चारण करके उसका वो लोगों से सीख लेके सबको बताते हैं, यंग जनरेशन को। ये जागरूक रहना चाहिए, मतलब ये जागरूक। जो भी कार्यक्रम करते हैं ना, वो उसमें रेस्पेक्ट सीखते हैं, आदर सीखते हैं, बड़ों का आदर करना चाहिए। आपने बोला कि हमारे में कुछ दहेज वेज तो नहीं है, मतलब गरीब की बेटी बड़े घर में जा सकती है आपके, पर हमारा उल्टा है, हमारा राजपूत परदेशी समाज में हमारी गरीब की बेटी तो गरीब के घर में जाएंगी, बड़े के घर में नहीं जाएंगी। और उसके बाद में जैसा आपने बोला है कि जैसे जो प्रथा है, जो परंपरा है, जो सूचना है, मतलब आप कुछ सूचना देना चाहते हो, जैसे कि दहेज नहीं लेना चाहिए और कुछ क्या है? नहीं, हमारे समाज में एक तो सोच अच्छी है। हाँ। और मैं कहूँगी सोच के कारण कि ऐसे पैसे दाता भी हैं कि जैसे उनके पैसे वाले हैं वो लोग, और उनके बच्चे की शादी हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची के साथ 10 जोड़े और शादी करा। ऐसे करके फर्स्ट समूह लगन हमारी ननंद का समूह लगन में विवाह हुआ था। अच्छा। उन्होंने उस पैसे में 11 जोड़े और बनाए थे। ऐसे कर ये खर्चा किसने किया था? पूरा उनके ससुर जी ने करा। ससुर जी ने किया था। यस। और ये अभी कितने सम्मेलन हमारे हर साल 6 महीने में सम्मेलन होते हैं। अच्छा। समूह विवाह होते हैं। अच्छा। जिसमें हर जोड़े को पूरा पूरे घर बसा देते हैं, यानी जो चीजें जरूरत होती है वो सब चीजें दी जाती है। कौन देता है ये? जो भी जिस किसी को दान देना है। हाँ। क्या कन्यादान करना है, जैसे एक बात खुद हो क्या आगे आते हो? कन्यादान बहुत अच्छा कहा जाता है ना। हाँ। तो ऐसे कन्यादान करते हैं, तो कोई कहता है कि हमें उसको जो भी उनकी यथाशक्ति है उस अनुसार वो, जैसे खिलौने क्या बर्तन है, गैस है, हांडे हैं, जो सोने की चेन तक कभी हमारे समाज वालों ने। अच्छा। हाँ, पूरा घर गृहस्थी बसा देते हैं। अभी आपके पास कुछ बड़ा पद भी दिया है, कुछ तो मारवाड़ी का क्या? हाँ, ये आपका काम देखकर। हाँ, मैं मराठवाड़ा की प्रमुख महिला मंडल प्रमुख थी। तो मैंने छोटे छोटे गांव थे जो विचार अलग अलग थे, उनको समाज से जुड़े हुए नहीं थे, उनको समाज से जोड़ा। अच्छा। और जोड़ के उनमें प्रवृत्ति, उनकी जो आंतरिक वो थी, क्वालिटी थी, उनको उभारा मैंने। उनको कहा कि आपको जो आता है वो आप बताइए पूरे समाज को। तो प्लेटफॉर्म दिया उनको, और वो उनको उससे उनकी क्वालिटी बाहर आई। और वो बहुत से तो ऐसी चीज़ें भी थी कि वो बिजनेस भी करने लगे, कि उनमें ये क्वालिटी थी तो सबने साथ दिया। तो उससे बिजनेस भी उनका स्टार्ट हुआ। समाज यानी एक दूसरे की हेल्प करना। अच्छा। तो ये हेल्प होती है, और समाज यानी एक दूसरे को उठाना। सबका साथ सबका विकास, ये मेरा स्लोगन था ये इसमें। अच्छा। तो उसके कारण मैं कर सकी, तो ऊपर वाले की आशीर्वाद था, कृपा थी, जिसके कारण कर सकी। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि आपका गुजराती क्षेत्रीय समाज का जो सम्मेलन था, वैसे हमारे राजपूत परदेशी समाज का सम्मेलन है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते या जो लोगों तक ये बात नहीं जाती है, तो उनके लिए क्या सूचना करना चाहती हो? रजिस्ट्रेशन तो होना ही चाहिए, और कौन नहीं चाहता कि शादी नहीं हो? शादी तो होनी चाहिए, उसके कारण थोड़ा तो एफर्ट। उनको ऐसा कमपना महसूस लगता है कि मेरा बच्चा, मेरा लड़की अगर वो दो परिचय में सम्मेलन दे या परिचय दे रहे तो फिर उसको लड़का नहीं मिल रहा है, लड़की नहीं मिल रही, ऐसी उनकी सोच है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बड़े घर के हों। समाज है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, बराबरी होता है समाज, और सब एक दूसरे की हेल्प के लिए ही ये समाज बना है। तो अपन हेल्प कर रहे हैं, और वो उनको इन्वॉल्व होना है तो अच्छी बात है, और होना चाहिए, है ना। तो अब आप सब जुड़ेंगे तो एक अच्छा संगठन होएगी, और सोच बदलोगे आप, सोच बदलेगी। जैसे जैसे हमारे भी पहले होता था कि हमको नहीं चढ़ना है, तो अपन ने चेंज करा। इस बार ऐसा करा कि हमने मेंटर दिए उनको, मेंटर ने उनको एक दूसरे को जुड़ाया, फिर गेम्स रखे उसमें। तो लड़का लड़की लोग एक साथ रहते थे, गेम्स खिलाना करना था, टी पार्टी थी, परिचित होते थे एक दूसरे से। तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते गए, जैसे समय होता है उसी अनुसार फिर ये सारे चेंजेस आते रहते हैं। सर, आप क्या बोलना चाहते हो जो जैसे राजपूत परदेश वो दौर सम्मेलन, उसके बारे में क्या सूचना करना चाहते हो? भाई
मेरे तरफ से तो यही बोलूँगा मैं कि सबने आगे आके अपने अपने रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। वो बोले तो कौन से स्टैंडर्ड का है वो नगण्य है, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट। सबने डाले तो आपको अच्छी वर और वधू मिलने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाएंगी। अच्छा, आपका आप एक बार परिचय दे दो, आपका पूरा परिचय पोस्ट मैं रविंद्र धीरूभाई वरू, रिटायर्ड इंजीनियर हूँ। अच्छा, मैडम आपका? मैं प्रीति रविंद्र वरू, औरंगाबाद से हाउसवाइफ हूँ। अच्छा, और आपके लड़का और लड़की क्या करते हैं अभी? मेरे 2 लड़कियां हैं, उनकी शादी हो गई है, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, और लड़का अभी यूएस में है, पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए लड़की देखना चाहिए। भाई मेरी विनंती है कि जो मंगलवार चैनल है उसको लाइव सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो अच्छे काम कर रहे हैं उसका अच्छा प्रचार हो और लोगों को ज्ञान, अच्छे से ज्ञान और सलाह मिले। मैडम आप क्या बोलना चाहते हो? बस यही कहूँगी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें इस चैनल में, क्योंकि ये अच्छे कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य में सबको जुड़ना ही चाहिए और इसका लाभ उठाएं। ओके, थैंक यू। और आपका परिचय? अरे हमारा परिचय बहुत सन 2000 से है। अच्छा। और ऐसे ही हम दोनों एक कार्यक्रम में बैठे थे तो उन्होंने बोला कि हम ये समाज का ये कार्य कर रहे हैं वर वधू परिचय का। तो फिर हमने भी बताया कि हम भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि हमको आप सविस्तार से बताइए कि आप लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग ये काम 20 साल से कर रहे हैं। अच्छा। तो राजपूत साहब बोले हमने भी 1 साल से 2 साल से प्रेरित होकर शुरू किया है। अच्छा। और तो हम जितना हो सका हमने मार्गदर्शन दिया और हमारी पूरी शुभेच्छा है कि ये कार्यक्रम उनका सफल हो, एकदम सक्सेस हो। मैं एमएसबी में ही थे, एमएसबी से वो रिटायर हुए हुए, तो मेरे दोस्त है और अभी हमारी तरफ जो है तो वो ठेकेदारी का भी काम कर रहे हैं। अच्छा। कंटिन्यू हम कांटेक्ट में है। अच्छा। रिटायर होने के बाद में भी दोस्त होने के नाते। थैंक यू।